हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, राउंड 2 ई काउंसलिंग का राउंड 2 का आ गया नोटिस। कब से राउंड 2 स्टार्ट हो रहा है, कैसे कैसे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, काइंडली रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड चेक सीट मैट्रिक्स बिफोर रजिस्ट्रेशन राउंड 2। राउंड 2 को भरने से पहले आपको क्या करना है, सीट मैट्रिक्स को चेक करना है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन इन्होंने राउंड 2 में दी है। और साथ में बच्चों आपको बता दूं, राउंड 2 की जो ई काउंसलिंग की डेट है वो 7 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक है। कब से? 7 अप्रैल यानी कल, और से लेके 11 अप्रैल 5 डेज ये अवेलेबल रहेगी। राउंड 2 का जो लिंक वो जो उसको आपको सबमिट करना होता है, स्कूल को चूज करना होता है। और ध्यान रखना, 10 सैनिक स्कूल फिर से चूज होंगे। भाई पहले वाले में आपने 10 चूज कर लिए थे, इस बार फिर से 10 चूज होंगे। और साथ में कौन से 10 चूज करने हैं वो आएगा सीट एलोकेशन मैट्रिक्स के थ्रू। इन्होंने क्लियर कर दिया बिल्कुल कि आपको 2 में जाने से पहले आपको सीट एलोकेशन मैट्रिक्स देख लेनी है कि भाई कौन से उसमें कितनी वैकेंसी बची हैं। ध्यान रखना कितनी वैकेंसी बची है, सब चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो उनका नोटिस आया, डिटेल नोटिस, उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार क्या करना है, उससे पहले कर लो भाई ये काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि राउंड 2 आया है, राउंड 3 भी आएगा, राउंड 4 भी आएगा, राउंड 5 भी आएगा। जब तक ये वैकेंसी पूरी नहीं भरी जाएगी तब तक ये राउंड आते रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है ये राउंड 3 तक ये वैकेंसी भरी जाएंगी। ठीक है, ये राउंड 3 तक वैकेंसी भरी जाएंगी। और दोबारा मैं हर बार अलर्ट कर रहा हूँ पेरेंट्स को, ऐसा मत सोचना कि 200 वालों का भी आ जाएगा। कुछ नहीं आना 200 वालों का, चाहे उनके लिए 50 राउंड आ जाए। ठीक है, उनका कुछ नहीं होने वाला। वो तो बहुत ही रेयर केस होता है, उसमें समय बर्बाद होगा। वो भरोसे में मत रहना कि पता चला कि 200 नंबर है मेरा तो राउंड किसी न किसी राउंड में आ जाएगा। पूरी वैकेंसी नहीं, वैकेंसी 4000 ही है। भाई सैनिक स्कूल में वैकेंसी कितनी है? 33 सैनिक स्कूल है, इंटू 100 भी अगर मैं निकालूँ तो 3300, बस इतनी भरी जानी है, ऐसा कुछ होना नहीं है। चलिए तो देखते हैं भाई, आपको लेके चलता हूं मैं, क्या नोटिस आया इनका ऑफिशियल, उस पर चलते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, ये इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स फॉर राउंड 2 ई काउंसलिंग। ठीक है, और सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखो 7 अप्रैल से लेके आपको 11 अप्रैल तक ये सारी चीजें हैं। ठीक है, 7 अप्रैल से लेके कहां तक है भाई आपका? सबसे पहले तो इसको ध्यान दो, ये है आपका 7 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक, इसको ध्यान दो पहले तो। ठीक है, इस डेट को ध्यान रखो। दूसरा, कुछ इंस्ट्रक्शंस है बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं। इंस्ट्रक्शन क्या क्या उस पर ध्यान देते हैं। चलो क्या है, द फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 2 ई काउंसलिंग। ई काउंसलिंग के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है? नंबर 1, जिन्होंने रिकंसीडर का ऑप्शन चूज किया है। बहुत सारे पेरेंट्स ने क्या किया था भाई, रिकंसीडर को चूज कर लिया था वहां पे, एक तो उनको मिलेगा। दूसरा, कैंडिडेट्स हु वर नॉट अलॉटेड एनी सैनिक स्कूल इन राउंड 1, जिनका सैनिक स्कूल की काउंसलिंग के राउंड 1 में कोई सैनिक स्कूल जिनको नहीं मिला, ऐसे पेरेंट्स की संख्या बहुत बड़ी है, तो उनको वो एलिजिबल हैं। और तीसरा, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड एंड नॉट डन चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग द राउंड 1। इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं भाई। बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो राउंड 1 का उनका जो लॉगिन है नहीं हो पाया, वो किसी तरह नहीं भर पाए, तो उनके लिए मौका है राउंड 2 में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपने आप को जैसे राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन हुआ था ऐसे ही राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करेंगे, पासवर्ड लॉगिन आईडी सेटअप होगा और वो राउंड 2 में भर सकते हैं, तो उनके लिए भी मौका आ गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि जिन्होंने राउंड 1 में कुछ नहीं हुआ था उनके लिए राउंड 2 में ऑप्शन आ गया। चलिए और देखते हैं भाई अभी क्या क्या ऑप्शन है, नीचे आइए। ठीक है, ओके, ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे इनका ये लगा। और इस बार मैं ये देख रहा हूं कि सैनिक स्कूल ने बहुत आसान कर दिया भाई। इस बार हम ये कहेंगे कि सैनिक स्कूल ने काफी चीजें आसान कर दी। अब इन्होंने कोई दिक्कत नहीं छोड़ी। देखो यहाँ पे लेफ्ट ओवर वैकेंसीज अवेलेबल विद द सैनिक स्कूल फॉर राउंड 2 थ्रू सीट एलोकेशन। तो क्या करना है भाई, सीट एलोकेशन मैट्रिक्स अभी इन्होंने अपडेट नहीं करी, वो अपडेट हो जाएगी, कल अपडेट हो जाएगी, 7 अप्रैल को अपडेट हो जाएगी। तो जितनी भी वैकेंसी बची हुई है वो राउंड 2 में आपको दिख जाएगी, राउंड 2 में वो वैकेंसी दिख जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल कैंडिडेट क्लास 6 and 9 हु हैव ऑप्टेड रिकंसीडर इन राउंड 1 नीड नॉट डू रजिस्टर अगेन ऑन द। हाँ भाई, जिन्होंने राउंड 1 में रिकंसीडर का ऑप्शन लिया था उनको रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है। जो देखो भाई, नया जो बच्चा दोबारा से देखो, जिसको कोई सैनिक स्कूल नहीं मिला उसको भी रजिस्टर नहीं करना है, जिसने रिकंसीडर के लिए डाला उसको भी रजिस्टर नहीं करना, क्योंकि लॉगिन आईडी पासवर्ड पहले ही बने हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
हाँ, इसमें भी कितने स्कूल चूज करे जाएंगे? 10 स्कूल, ये क्लियर कर दिया भाई। 10 स्कूल्स टोटल इसमें चूज करे जाएंगे। और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, नाइन्थ का जो स्कूल है, नाइन्थ के जो बच्चे हैं उनको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो जिनमें वैकेंसी बची होगी वही आ जाएगा नाइन्थ वालों के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं कुछ, आगे क्या है भाई, काफी लंबा इन्होंने देखो भाई। हाँ, 40% इसमें 5 स्कूल भरे जाएंगे न्यू सैनिक स्कूल में, प्राइवेट सैनिक स्कूल में 5 की चॉइस है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी, चलो ये तो प्राइवेट का है, इसको तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा इस पर। तो इफ कैंडिडेट डू नॉट फिल देयर चॉइस इन राउंड 2 द लास्ट सेव चॉइस ऑफ राउंड 1। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी है। देखो अगर आपने राउंड 2 में कोई स्कूल सेलेक्ट नहीं करे, तो जो पहले वाले 10 स्कूल थे ना, उनमें जो वैकेंसी बची होगी उन्हीं को ही आपकी चॉइस मान लिया जाएगा और आप उन्हीं के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसीलिए आप एक बार वैकेंसी में ये जो बार बार कह रहे हैं ना सीट एलोकेशन, बच्चों एक बार सीट एलोकेशन देखना जरूरी है। क्योंकि देखो अगर मान के चलिए कि जो आपने 10 सैनिक स्कूल चूज करे थे और वो उनकी वैकेंसी पूरी हो गई, तो अब उनको चूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो और वो कैसे पता चलेगा? वो तो सीट एलोकेशन मैट्रिक्स से पता चलेगा ना कि कितनी कौन से स्कूल में वैकेंसी है। तो क्या होगा दोबारा से मैं बताता हूं। कल जैसे ही पोर्टल ओपन होगा वहां पे जाना, आपको जाने के बाद सबसे पहले बिना जल्दबाजी किए सीट एलोकेशन मैट्रिक्स देखना और उसमें से नाम लिखना, अपने एक पेपर पे लेके नाम लिख लेना कि भाई सैनिक स्कूल कोरुकोंडा इसमें वैकेंसी है। अपनी कैटेगरी में भी वैकेंसी देखना, ये देखना कि अदर स्टेट के लिए है क्या, तो ये उनको टिक कर लेना। ऐसे 10 सैनिक स्कूल को टिक कर लेना और ये देखना क्या वो आपने सैनिक स्कूल पहले तो चूज नहीं किया। इस तरह की चीजें रख लेना और इसको एक बार एक पेज पे बनाना। कभी जल्दबाजी में आप लोग क्या करते हो, अपना देखा ना कुछ, फट से सेव करो खत्म करो, नहीं, एक पेज लेना, पेज पे सारी चीजें कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। ये रहा भाई रजिस्टर कैरिड आउट। देखो भाई जिन्होंने राउंड 1 में नहीं किया वो राउंड 2 में कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने राउंड 1 में नहीं किया, राउंड 1 में उन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया, तो वो राउंड 2 में कर लेंगे। लेकिन वो सारा सेम प्रोसेस होगा कि वहां पे आप OTP आएगा मेल आईडी पे, इस तरह से पूरा प्रोसेस जो राउंड 1 में हुआ था वो सेम आप यहाँ पे क्या करेंगे, OTP सबमिट करेंगे, अपना पासवर्ड सेट करेंगे, अपनी लॉगिन आईडी, आपका एप्लीकेशन नंबर बन जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ से बन जाएंगी। ठीक है, ये आपका हो गया भाई, आपका न्यू सैनिक स्कूल प्राइवेट सैनिक स्कूल वाला हो गया। 10 सैनिक स्कूल कह रहा है कि ये 10 स्कूल को चूज करेगा। जैसे यहाँ पे हो गया 10 स्कूल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे होगा। देखो मैं आपको लेके चलता हूँ इनका, इन्होंने जो पूरा प्रोसेस दिया। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आ जाओ। देखो क्या हुआ, एप्लीकेशन नंबर हो गया, एप्लीकेशन नंबर आपने ये वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे क्या होता है भाई, आपका यहाँ पे आपका ये हो गया नंबर वेरीफाइड। यहाँ पे क्या होता है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, मैसेज विल बी अपीयर हो जाता है मैसेज। फिर क्या होता है, देखो ये, फिर आपने अपना नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, OTP आता है, OTP आपने कर दिया, OTP ये होता है। फिर आपने OTP, फिर आपने पासवर्ड बना लिया, पासवर्ड आप बनाते हैं, कंफर्म करते हैं पासवर्ड को, ओके करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से ये आता है साइन अप सक्सेसफुल हो गया, फिर आप करते हैं रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आपने एप्लीकेशन नंबर, यूजर नेम में एप्लीकेशन नंबर डाला और पासवर्ड आ गया और आपने क्या किया, इसको साइन इन किया। जैसे ही साइन इन करते हैं तो आपका ये पूरा ये रहा, देखो यूज योर AIAC एप्लीकेशन नंबर यूजर नेम में एप्लीकेशन नंबर यूज करना है और ये पूरा एक्सेप्ट करना है आपको, इसको इन कंडीशन को अग्री करना है। अग्री करने के बाद ये देखो ये सारी हो गया, क्लिक हियर अग्री, रीड कर लिया आपने, सारी इंस्ट्रक्शन को कर लिया। अब ये बन जाता है जो आपने बनाया, आपका ये आ गया पूरा प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल आएगी। ठीक है, देखो ये हो गया आपका एप्लीकेशन नंबर, ऑल इंडिया रैंक 154 है, कैंडिडेट मार्क्स 276 है, ये सारी डिटेल हो गई भाई। ठीक है, ये हो गया। और सबमिट एंड रिव्यू, इसको सबमिट कर दिया आपने अपनी डिटेल्स को और ये डिटेल होने के बाद ओके आ जाता है। और लेट अस सपोज प्लीज वेरीफाई, आपको ये डोमिसाइल आपका मिजोरम का, ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई कराता है। वेरीफाई कराने के बाद आप देखें तो ये आपकी जो आपने चूज करे थे ये सैनिक स्कूल, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी आपको बता देता है। यहाँ से ये सारी आपको डिक्लेरेशन ओके करना है। ओके करने के बाद आपने ये सारा कर दिया, ये करने के बाद ये सारी बार बार कर रही हैं आप। ये हो गया, रैंक आपको दिख रहा है। हाँ देखो यहाँ पे आ जाओ, ये है कॉम्बिनेशन एंड चॉइस फिलिंग। ठीक है, ये तो प्राइवेट सैनिक स्कूल वाला वो वाला चक्कर हो गया। और यहाँ से अगर आप मैं देखूँ, ये देखो जब आपका लॉगिन हो जाता है तो आपका ये बन जाता है, देखो चॉइस फिलिंग हो गया, कैंडिडेट रिजल्ट, चॉइस फिलिंग कैंडिडेट रिजल्ट। तो जो पहली वाले हैं उनको तो मिल ही चुका है सैनिक स्कूल, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो
जब आपने चॉइस फिलिंग में पहले 10 सैनिक स्कूल यहाँ से चूज करे थे, इस बार ये वाले प्राइवेट हो गए, 60 हो गए, तो यहाँ से वो सारा चॉइस यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ये रहे, आपने सैनिक स्कूल 10 चूज करे थे, ठीक है, ये आपका ये 50% का रूट हो गया, ये 10 हो गया। तो अब यहीं पे ही आपको क्या होगा, वो सैनिक स्कूल चूज करने हैं, वो सैनिक स्कूल ऐड करने हैं, और 10 सैनिक स्कूल आपको ऐड करने हैं, ठीक है, और 10 सैनिक स्कूल यहाँ पे ऐड होंगे। चॉइस आर अनलॉक्ड सक्सेसफुली, अनलॉक्ड आपको करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें अपने 10 और ऐड कर लेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 10 पहले थे, 10 ये ऐड हो जाएंगे, टोटल बन जाएंगे आपके सैनिक स्कूल जितनी भी वैकेंसी बची होंगी। तो दोबारा से क्या करना है, कल से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आप सीट एलोकेशन मैट्रिक्स पे जाएंगे, वहाँ से देखेंगे किस स्कूल में वैकेंसी बची है, फिर उसको उसी अकॉर्डिंग उसको फिल करेंगे। 10 सैनिक स्कूल, सरकारी सैनिक स्कूल चूज करेंगे। और मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपको सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, प्राइवेट की तो आप घर से भी कर लोगे, मैं आपको बताऊं बच्चों, कोई पैसे खोने की आवश्यकता नहीं है। आप प्राइवेट सैनिक स्कूल तो घर से ही चूज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब वगैरह से पढ़ते रहो, वहीं से निकल जाएगा आपको। 150, 60, 70 नंबर पे प्राइवेट सैनिक स्कूल मिल जा रहा है। अगर आपको सरकारी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल को ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे लाइव बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल यानी सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं। प्राइवेट सैनिक स्कूल में तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मली निकाल लेंगे। प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाने का एक तरीका और बताता हूँ मैं। क्या करिए, 5वीं क्लास में जाके उस स्कूल में एडमिशन ले लो। ये तरीका बहुत अच्छा है भाई। 5वीं क्लास में जाके जिस भी प्राइवेट सैनिक स्कूल है ना, ये इनमें जाके एडमिशन ले लो। 60% बच्चे वो अपने वहीं के लेते हैं। अगली बार फॉर्म भर देना तो तुम्हारा वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। लो, एक तरीका और बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए देखो, ये पूरे प्रोसेस हमने बता दिया आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि देखो ये काउंसलिंग का प्रोसेस चला हुआ है, लेकिन आगे के सारे फॉर्म भी निकलने वाले हैं। RMS का फॉर्म, आपका सैनिक नेक्स्ट ईयर फॉर्म, RIMC का फॉर्म निकला हुआ है, और UP सैनिक, ये सारे फॉर्म भी तो नेक्स्ट ईयर के आएंगे। पता चला आप ये काउंसलिंग के चक्कर में वेट करते रह गए और अगला साल भी आ गया आपका, क्योंकि अभी तो राउंड 2 है, राउंड 3 है, राउंड 4 है, और राउंड 4, 5 करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई सिलेक्शन उनका ही होगा जिनके ठीक ठाक नंबर है, 250 प्लस वालों के। जो 250 से नीचे हैं, वो 248, 244, वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें भाई, वो अपना समय बचाओ, और नेक्स्ट ईयर का जो आपके पास चांस बचा है उसमें आप बड़ी रैंक लेके आओ, और अपना मनचाहा आपको क्या करना है, स्कूल चूज करना है। सो स्टूडेंट्स, कल अपना पूरा इसको प्रोसेस को फॉलो कर लेना। 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ये प्रोसेस रहेगी। ध्यान से एक बात और बता दूं मैं आपको, जिन बच्चों की, ये मैं बहुत बच्चों को बता रहा हूँ, ये सुन नहीं रहे बच्चे, ये बच्चा, ये सबसे, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1/4/2012, 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद की है, उनके पास सारे ऑप्शन हैं। वो RMS में जा सकते हैं, वो UP सैनिक में जा सकते हैं, वो सैनिक स्कूल में जा सकते हैं, उनके पास री अटैम्प्ट के सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, बशर्ते उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 की या उससे बाद की होनी चाहिए। ये भी उसमें इंक्लूड है, ये भी उसमें इंक्लूड है। थैंक यू स्टूडेंट्स।